नमस्कार साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, जिसे हम कहें तो ठोस से जब हम लिक्विड में किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो इसके बीच की एक अवस्था आती है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। तो ठोस एक अलग अवस्था है, तरल एक अवस्था अलग है, ठीक है, और लिक्विड क्रिस्टल आपकी एक अलग अवस्था है। बोला जाए जैसे आपने देखा था कि जो अवस्थाएं होती हैं, स्टेट जो होती हैं वो तीन होती हैं, ठीक है। एक आपका होता है सॉलिड, एक गैस और एक लिक्विड, ठीक है। और जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है किसी का, ठीक है, सॉलिड से कोई भी चीज़ को हम अगर कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, ठीक है, जैसे मान लीजिए आइस है, ठीक है, उससे हम जब कन्वर्ट करते हैं तो आपको वो पानी बदल जाता है सीधा, ठीक है ना। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल में क्या होता है, ये ऐसी अवस्था है जब सॉलिड से हम किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हैं, गर्म करके लिक्विड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में ये अवस्था पाई जाती है जिसे बोलते हैं हम लोग हैं लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। इससे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट फेज भी बोलते हैं, या फिर इसे मीजो फेज भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मीजो फेज मतलब मध्य अवस्था, ठीक है, मध्य अवस्था इससे हम लोग बोलते हैं, और इंटरमीडिएट मतलब क्या, आपके बीच की अवस्था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा जाए अगर इससे हमें किसी बनाना है, अगर हमें लिक्विड क्रिस्टल, तो सिंपल सा होगा क्या, सॉलिड लेंगे, ठीक है, इसको जब हम लोग हीट करते हैं, हीट करेंगे सॉलिड को, तो ये आपका कन्वर्ट होगा पहले लिक्विड क्रिस्टल में, ठीक है। इसके बाद जब और हीट किया जाता है इसको, ठीक है, तो ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और एक चीज़ और है, लिक्विड क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टी है अगर देखा जाए, जो सॉलिड की प्रॉपर्टी होंगी वो भी लिक्विड क्रिस्टल में पाई जाएंगी, जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होंगी वो भी लिक्विड क्रिस्टल में पाई जाएंगी, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती हैं, इससे इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है एक चीज़, ठीक है। जैसे लिक्विड की अगर प्रॉपर्टी देखें, इसका सरफेस टेंशन होता है, विस्कोसिटी होती है। यहाँ लिक्विड क्रिस्टल के केस में, लिक्विड में आप देखें, लिक्विड क्रिस्टल में यहाँ पे भी सरफेस टेंशन पाया जाएगा, इसकी विस्कोसिटी होगी, फ्लूइडिटी होगी, ठीक है। अगर सॉलिड के केस में देखें क्या होता है, जो मालिक्यूल इसमें होते हैं, सॉलिड मालिक्यूल, वो आपके अरेंज आर्डर में होते हैं, ठीक ना। कहा जाए कि ये मालिक्यूल जो होते हैं एक अरेंज फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल में भी जो मालिक्यूल होंगे एक पर्टिकुलर फॉर्म में पाए जाते हैं, इनका लॉन्ग रेंज आर्डर होता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसा मालिक्यूल होता है, ऐसी एक अवस्था है बेसिकली कि जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों की हमें प्रॉपर्टी मिलती हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं लिक्विड क्रिस्टल होता है क्या है। आप लोगों ने देखा होगा जो एलसीडी डिस्प्ले होती है वो उसका फुल फॉर्म ही यही होता है। जैसे एलसीडी डिस्प्ले जो होती है ना, एलसीडी, इसका फुल फॉर्म ही है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो ये चीज़ें इसकी कहा जाए तो जो केमिस्ट्री का ही देन है कि जो हम लोग आज एलसीडी मोबाइल वगैरह में देख रहे हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इसी दिन है, ठीक है ना। लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट इज अ डिस्टिंक्ट फेज ऑफ मैटर बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। अब यही बात की जा रही है कि जो लिक्विड क्रिस्टल ऐसी अवस्था है जो सॉलिड, जो ठोस और लिक्विड से एक अलग अवस्था है, जिससे हम लोग बोल रहे हैं लिक्विड और लिक्विड क्रिस्टल बोल रहे हैं, ठीक है ना। हेंस दे आर आल्सो नोन एज इंटरमीडिएट फेज आर मीजो फेज, ठीक है। इसी लिक्विड क्रिस्टल को हम लोग इंटरमीडिएट फेज बोलते हैं या फिर मीजो फेज बोलते हैं, जिसे हिंदी में मध्यावस्था बोलते हैं, ठीक ना। क्रिस्टल पसेस ट्रांसनेशनल पीरियोडिसिटी आर लॉन्ग रेंज आर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जैसे कि मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, इस प्रकार से समझ लीजिए, जो सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये प्रकार से कुछ इस प्रकार से एक आर्डर में रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए मॉलिक्यूल आपके हैं, इसी प्रकार से अरेंज रहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि जो इसके मॉलिक्यूल होंगे वो लॉन्ग रेंज आर्डर में रहते हैं। एज मॉलिक्यूल आर रिजिड एंड प्रेजेंट इन प्रीसियस रेगुलर एंड सेम पैटर्न, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो इसके मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, क्रिस्टलाइन लिक्विड के, ये उचित प्रकार से होंगे और रेगुलर होंगे, मतलब कि ये ऐसा नहीं होगा अनियमित होंगे, ठीक है, नियमित प्रकार से होंगे। जैसे कि मॉलिक्यूल आपका ये मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ये भी इसी प्रकार से रहेगा, ठीक ना। इसका एक आर्डर होगा, ठीक, ऐसा नहीं होगा मॉलिक्यूल रैंडमली इस प्रकार से ये कहीं भी मॉलिक्यूल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये अपने बिल्कुल एक उचित प्रकार में होंगे, एक नियमित आकार में होंगे, ठीक है। और इनका जो पैटर्न होगा वो बराबर होगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए मॉलिक्यूल आपका
सॉलिड स्टेट में कुछ, लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में कुछ ऐसा होता है ना, इस प्रकार से मालिक्यूल आपके हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारे मालिक्यूल रहेंगे, ठीक है ना, इसी प्रकार से रहेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, लिक्विड क्रिस्टल के केस में भी ये प्रॉपर्टीज़ की पाई जाएगी, जिसके मालिक्यूल होंगे वो रिजिड तो होंगे ही, ठीक है। ऊपर से इसके जो मालिक्यूल होंगे वो उचित होंगे, नियमित होंगे, और इनका जो पैटर्न होगा वो एक ही पैटर्न होगा, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए मालिक्यूल आपके हॉरिजॉन्टल में पाए जा रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये आपके इसी प्रकार से पाए जाएंगे, या फिर अगर इस प्रकार से पाए जा रहे हैं तो इसी प्रकार से वो मालिक्यूल का पैटर्न रहेगा, ठीक है। इन क्रिस्टलाइन स्टेट द मालिक्यूल हैव नियरली नो मोबिलिटी, ठीक है। जो क्रिस्टलाइन लिक्विड होते हैं, क्रिस्टलाइन स्टेट में बात की जाए तो उनमें जो इसके मालिक्यूल होंगे, ठीक है, जो मैंने बताया भी इसके पहले, इस मालिक्यूल जो ये मालिक्यूल है ना, ये इनमें मोबिलिटी नहीं होती, ये गतिशील अवस्था में नहीं होते हैं। जबकि एक चीज़ नोटिस किया होगा आप लोगों ने, लिक्विड जो मालिक्यूल थे वो मूव कर सकते थे, सॉलिड स्टेट में जो मालिक्यूल थे वो मूव नहीं करते थे, ठीक ना। तो ऐसा यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये कहने क्या मतलब है कि लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं ना, उनमें सॉलिड स्टेट और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो लिक्विड क्रिस्टल में पाई जाएंगी सॉलिड की, कुछ नहीं पाई जाएंगी, ठीक ना। ये दोनों चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं कि सब पूरी प्रॉपर्टी कंप्लीट एकदम पाई जाएगी। ऑन अदर हैंड एन आइसोट्रॉपिक लिक्विड हैज़ शॉर्ट रेंज ऑर्डर ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो एनाइसोट्रॉपिक लिक्विड होते हैं उनमें जो मालिक्यूल का ऑर्डर होगा वो छोटा होता है, ठीक ना। ये चीज़ें भी शॉर्ट ऑर्डर और लॉन्ग ऑर्डर अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। द मालिक्यूल शो मोबिलिटी एंड हैव नो डिफिनिट ज्योमेट्री, ठीक है। अब एनाइसोट्रॉपिक लिक्विड की क्या बात की जा रही है कि ये आपका जो मालिक्यूल होगा वो मोबिलिटी करेगा, वो गतिशील होगा, और इसकी कोई ज्योमेट्री नहीं होगी, इसका कोई आकार नहीं होगा। लिक्विड जनरली आर डिसऑर्डर एंड हैव वेरी रैपिड मालिकुलर मोशन, ठीक है। अब आपको पता ही होगा जो लिक्विड मालिक्यूल होते हैं उनका कोई एक मैनर, क्रिस्टलाइन लिक्विड की नहीं बात कर रहा मैं, लिक्विड की बात कर रहा मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो लिक्विड मालिक्यूल होते हैं उनका कोई आकार नहीं होता है, जैसे बता दिया कि इसकी कोई डिफरेंट ज्योमेट्री नहीं है। अब यहाँ बताया जा रहा है इसका कोई जो मालिक्यूल इसके होंगे इसको कोई कंप्लीट एक आर्डर नहीं होगा, जैसा कि क्रिस्टलाइन लिक्विड में हम लोग देखा था उसका एक आर्डर होता है, यहाँ पे डिसऑर्डर फॉर्म में रहते हैं, डिसऑर्डर फॉर्म में रहते हैं। कहने का मतलब है कुछ आपके इस प्रकार से, ठीक है, रैंडमली मालिक्यूल इसमें घूमते रहते हैं इधर से उधर, ठीक है। एंड हैव वेरी रैपिड मालिकुलर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जिसको मालिक्यूल होंगे लिक्विड में वो काफ़ी तेज़ी से मूव करते रहते हैं, ठीक है। मालिक्यूल हैव ए टेंडेंसी टू स्लाइड ओवर अदर मालिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो पता है जो लिक्विड होंगे उसके जो मालिक्यूल होंगे एक के ऊपर एक आपस में, एक के ऊपर एक वो आपस में मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रही है द फ्लूइड हैंस इन आइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड इट हैज स्टेबिलिटी एक्सहिबिट ऑप्टिकल बायर फ्रिंगेंस एंड डाइलेक्ट्रिक एनिसोट्रॉपी सिमिलर टू क्रिस्टल, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। पहले तो लिक्विड क्रिस्टल में अगर हमें लिक्विड क्रिस्टल की परिभाषा पूछी जा रही है तो पहले हम लोग ये चीज़ें यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिखेंगे, यहाँ तक, ठीक है, ये चीज़ें। बाकी इसके बाद की जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो आपको इससे कंपेरिजन किया जा रहा है कि क्रिस्टलाइन लिक्विड में क्या है और आपके नॉर्मल लिक्विड में क्या चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीज़ें पहले समझ लीजिएगा, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो पहले हमें तो यहीं तक लिखना होगा। एक अगर पूछा जाता है अनिसोट्रोपिक लिक्विड क्या होता है तो उस केस में इसको लिखेंगे, अदरवाइज हमें वहीं तक लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इन यहाँ से द फ्लूइड इज हेंस इन आइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड इट हैज स्टेबिलिटी एक्सहिबिट ऑप्टिकल बायरफिगनेंस एंड डाइलेक्ट्रिक एनिसोट्रॉपिक सिमिलर टू क्रिस्टल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो लिक्विड होंगे ये, यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एनिसोट्रॉपिक नेचर होते हैं ये, एंड इनमें टर्बिडिटी मतलब होता है क्या कि छोटे छोटे ना एक प्रकार से, अगर जैसे जब सॉलिड से जब लिक्विड क्रिस्टल जब कन्वर्ट होता है ना तो कहा जाए तो सॉलिड जब लिक्विड क्रिस्टल में जब कन्वर्ट हो जाता है, जिसके जो जब सॉलिड मालिक्यूल कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में, इसके छोटे छोटे एक टर्बिड मतलब बोला जाए कि समझिए एक टर्बिडिटी होती है, एक होती है, ठीक है। वही आपके कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक्सिबिट करता है, अपने आप को टर्बिडिटी के फॉर्म में प्रदर्शित करता है। वापस इसके बाद ये आपके मालिक्यूल होते हैं लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। व्हेन टेम्परेचर इज हाई ओरिएंटेशन मेल्टिंग एंड
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिसोट्रॉपिक फ्लूइड इनटू सिंपल आइसोट्रॉपिक इज क्लियर लिक्विड इज ऑब्जर्व। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है आपकी टर्बिडिटी, ऑप्टिकल फायर फ्रिगनेंस एंड डाई इलेक्ट्रिक एनिसोट्रॉपी सिमिलर टू क्रिस्टल। ठीक है, ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि सॉलिड जब होता है, जब कन्वर्ट होता है लिक्विड क्रिस्टल में, तो इसकी ये प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है ना, टर्बिडिटी आपकी इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, एक डाई इलेक्ट्रिक मिलेगी इसमें। और अब इसको जब आगे अगर हम जब लिक्विड क्रिस्टल से जब आगे हम लोग इसको हीट करते हैं, जब इसमें हम टेम्परेचर प्रभाव और डालते हैं, तब ये बताया जा रहा है कि व्हेन टेम्परेचर इज हाई द ओरिएंटेशन मेल्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन आइसोट्रॉपिक फ्लूइड इनटू सिंपल आइसोट्रॉपिक क्लियर लिक्विड इज ऑब्जर्व। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल से जब हीट जब बढ़ाते हैं तो आपका मॉलिक्यूल जो होगा ये लिक्विड क्रिस्टल के, तब आपके ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये लिक्विड क्रिस्टल हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, विशेषता। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल की विशेषताएं क्या होती है देखें हम लोग। लिक्विड क्रिस्टल possess some common feature like rod-like molecular structure, rigidity of long axis and strong dipole या easily polarizable substituent। ठीक है, एक चीज़ अगर हम लोग विशेषता की बात करें लिक्विड क्रिस्टल की, पहली बात बोलेंगे ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका होता है। रिजिडिटी मतलब इसकी कठोरता होती है ना, या फिर काफ़ी कठोर होते हैं। ठीक है, आप लोग देखना चाहेंगे तो अपने डिस्प्ले देख सकते हैं, वो भी आपकी लिक्विड क्रिस्टल ही होती है मोबाइल की। स्ट्रांग डाइपोल होते हैं, इनका मतलब क्या कि इनमें जो द्विध्रुव का नेचर होता है वो काफ़ी मजबूत होता है और इजीली ये पोलराइजेबल होते हैं। ठीक है ना, कोई अगर पोलर मॉलिक्यूल आ जाता है तो उसके मतलब बोला जाए ये आसानी से उसके पास ये जा सकते हैं। ठीक है ना, पोलराइजेबल मतलब होता है कि ध्रुवीकरण। ठीक है, ये आसानी से अपने ध्रुव को चेंज कर सकते हैं। मतलब कहा जाए कि कोई अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल आ जाता है तो आसानी से उससे पोलराइज हो जाएंगे। ठीक है ना, ये The differentiating feature of liquid crystalline state is the behavior of molecular 2 point along same axis known as director। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जाता है, जो क्रिस्टलाइन लिक्विड होते हैं ना, जैसे हम लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, 2 एक्सिस होती है, एक आपकी वाई होती है, आपकी एक एक्सिस होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बताया जाता है, जो क्रिस्टलाइन लिक्विड होते हैं उनमें केवल एक ही एक्सिस होती है। ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल होंगे आपके कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं, लॉन्ग। ठीक है, इस प्रकार से पाए जाते हैं बोला जाए, तो यही है बताया जाता है कि द डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट इज द बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल 2 पॉइंट along द सेम एक्सिस। ठीक है, नोन एज डायरेक्टर। ठीक है, इस जो घटना जो बता रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक ही एक्सिस के समान पाए जाते हैं, एक ही एक्सिस में होती है, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को होते हैं, जिससे क्रिस्टल होते हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर। ठीक है, आल्सो लिक्विड फेज मॉलिक्यूल हैव नो इंट्रिंसिक ऑर्डर वेयर एज इन सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल हैव डिफिनिट ज्योमेट्री लेस ट्रांजिशनल फ्रीडम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखिए, सॉलिड जो लिक्विड क्रिस्टल होंगे वो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है ना, लिक्विड की भी रखते हैं और सॉलिड की भी रखते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ऐसा नहीं कि कंप्लीट सॉलिड की तरह बिहेव करेंगे न कंप्लीट आपके लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है ना, इन दोनों के जो बिहेवियर होगा बीच का, सॉलिड और लिक्विड के जो बीच का बिहेवियर होगा, वो सारी प्रॉपर्टी आपके लिक्विड क्रिस्टल में पाई जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ पे भी बताया जा रहा है वेयर इन सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल हैव डेफिनिट ज्योमेट्री। ठीक है ना, जो सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एक निश्चित आकार होता है एंड लेस ट्रांजिशनल फ्रीडम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया, जो मॉलिक्यूल इसमें होंगे सॉलिड स्टेट के, उनमें जो मॉलिक्यूल का फ्रीडम होता है वो आपस में मूव कर सकते हैं काफ़ी, जो लिक्विड में होता है, सॉरी लिक्विड में जो मॉलिक्यूल काफ़ी दूर तक मूव करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल में क्या होगा, वो इतना ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। ठीक है ना, यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे लेस ट्रांजिशनल फ्रीडम होता है जो मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है ना, द साइलेंट ओरिएंटेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल स्टेट लाई बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेज व्हिच इज रीजन फॉर टर्म्ड मिसोजेनिक। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं कि जो साइलेंट ओरिएंटेशन होता है लिक्विड क्रिस्टल का, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, मिसोजेनिक बोला जाए, तो हम लोगों ने इसके पहले ही पढ़ लिया है इसको, जो सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था होती है ना, ये लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल लिक्विड, तो इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं मिसोजेनिक। और यही बात बोली जा रही है कि
जो लिक्विड क्रिस्टल होता है वो लाई कहाँ करता है मतलब कहाँ पाया जाता है, बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस, ठीक है। कहने का मतलब है जो क्रिस्टलाइन लिक्विड होंगे वो सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं मीसोजेनिक, ठीक है। अनदर वर्ड फॉर लिक्विड क्रिस्टल स्टेट, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं अगर मान लीजिए कहीं भी एक चीज़ याद रही है, क्रिस्टल लिक्विड लिखा है, ठीक है, या फिर मीसोजेनिक लिखा है, ठीक है ना, मीसोजेनिक लिखा है, तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लिक्विड क्रिस्टल के अलावा हमारा एक और आपका मीसोजेनिक भी वर्ड इसको मिल गया कहने के लिए, ठीक है। तो जनरल अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर दिस फेज इज शोन इन, ठीक है, आप देख सकते हैं जो सॉलिड स्टेट होकर मॉलिक्यूल होते हैं कुछ आपके इस प्रकार में देख सकते हैं, ठीक है, इनके इस प्रकार से पाए जाते हैं। लिक्विड क्रिस्टल में एक चीज़ देख रहे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल आपके सीधे हैं, कुछ इनका शेप, ठीक है, कुछ दाएं बाएं हैं, कुछ हैं। अब लिक्विड में देख सकते हैं इसके मॉलिक्यूल जो है वो काफ़ी रैंडम मैनर में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो सॉलिड और लिक्विड दोनों की जो बीच की इसका ओरिएंटेशन है कुछ इनका इस प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। अब हम लोग देख लेते हैं लिक्विड क्रिस्टल के क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। लिक्विड क्रिस्टल आर कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट, एक थर्मोट्रॉपिक आपका होता है और दूसरा आपका होता है लाइरोट्रॉपिक, ठीक है, लाइटोट्रॉपिक। अब थर्मोट्रॉपिक देख लेते हैं, हम लोग देखते हैं इट इन्वॉल्व द टेम्परेचर डिपेंडेंट मीसोफेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो मीसोफेज मतलब मध्यवस्था, जो सॉलिड और लिक्विड की बीच की जो अवस्था होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मीसोफेज या फिर इंटरमीडिएट फेज, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो कहने का मतलब है कि हमें लिक्विड क्रिस्टल को जो हमें बनाना है तो इसके लिए हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट ये फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं थर्मोट्रॉपिक। कहने का मतलब है कि जब हम कोई भी लिक्विड क्रिस्टल अगर बना रहे हैं उसके लिए हमें टेम्परेचर की आवश्यकता हो रही है या फिर टेम्परेचर पर निर्भर कर रहा है, तो इससे हम लोग बोलेंगे थर्मोट्रॉपिक, ठीक है। अब लाइटोट्रॉपिक बोलेंगे किसे, इट इन्वॉल्व द सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मीसोफॉर्म फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब जैसे इसके पहले देखा हम लोगों ने थर्मोट्रॉपिक में कि जो लिक्विड क्रिस्टल या मीसोफेज फॉर्मेशन होगा उसके लिए हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर पे उसकी निर्भरता है, लेकिन इस केस में सॉल्वेंट और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है मीसोफेज का फॉर्मेशन, ठीक है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइटोट्रॉपिक। थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। द टर्म थर्मोट्रॉपिक इज गिवन एज ट्रांजिशन ऑफ मीसोफेज आर डिपेंड ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है। यही बताया जाता है यहाँ पे कि जो थर्मोट्रॉपिक है वो बेसिकली क्या है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट किस पे है, मीसोफेज फॉर्मेशन पे, ठीक है ना, जिसके पहले मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर लिक्विड क्रिस्टल का फॉर्म कर रहे हैं तो वो आपके टेम्परेचर पे, तापमान पे निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है। द नेसेसरी कंडीशन टू बी अ थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल इज स्ट्रक्चर हैविंग सेंट्रल कोर मोस्टली एरोमेटिक एंड चेंजिंग पेरिफेरल मोइटी नॉर्मली एलिफैटिक चेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उनमें जो सेंट्रल कोर आपका होगा, ठीक है, मान लीजिए ये सेंट्रल कोर आपका है, ठीक है, तो ये आपका एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब इससे जो अटैच ग्रुप होंगे ये आपके होंगे एलिफैटिक, ठीक है। यहाँ पे अगर इसी को समझना चाहिए तो मान लीजिए आपका एरोमेटिक ग्रुप है, इससे जो बगल में अटैच होंगे मॉलिक्यूल होंगे आपके ये एलिफैटिक हैं, ठीक है ना, ये आपके एलिफैटिक हैं, आपके ये एरोमेटिक हैं, ठीक है। तो हम अगर ऐसे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं तो हम लोग समझ जाएंगे कि इस चीज़ को कि आपको थर्मोट्रॉपिक ये लिक्विड क्रिस्टल की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो एरोमेटिक में पता है हम लोगों को बेंजीन हो गया आपका, ठीक है, जो बेंजीन आपका होता है वो आपका एरोमेटिक है, इसके जो डेरिवेटिव होंगे वो आपके एरोमेटिक ही होंगे। एलिफैटिक में आपको जानते हैं आपका मिथाइल होता है, एल्काइल ग्रुप होंगे जो भी होंगे एल्काइल वगैरह, ठीक है, वो सब आपके आते हैं एलिफैटिक में, ठीक है। बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ मीसोजेनिक मॉलिक्यूल थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन स्ट्रक्चरल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे थर्मोट्रॉपिक जो लिक्विड होते हैं उनको भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपको पहला बोलते हैं कैलामेटिक, जिससे हम बोलते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, कैलामेटिक का। एक होता है डिस्कोटिक, जिसका डिस्क टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रॉड लाइक मतलब कहा जाए बेसिकली ये मॉलिक्यूल आपके कुछ इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है ना, इसका अरेंजमेंट कुछ आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। अब डिस्क टाइप जो स्ट्रक्चर होंगे कुछ आपके इसके डिस्क टाइप होंगे, ठीक है, इसका ओरिएंटेशन जो मॉलिक्यूल होंगे कुछ इस प्रकार के
होते हैं, ठीक है ना। अब एक आता है आपका तीसरा बेंट शेप स्ट्रक्चर, जिसे हम बनाना लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका आपका बनाना लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। जैसे बनाना केला होगा, देखा होगा आपने, उस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैलामेटिक लिक्विड क्रिस्टल। इसके जितने भी पार्ट होते हैं उन तीनों पार्ट को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक इसी क्रिस्टल का आपका आएगा लाइटोट्रॉपिक, उसको लोग पढ़ेंगे फिर, ठीक है।